सदगुरु कबीर साहब काशी में घूम रहे थे। एक दिन अचानक भगवान शंकर जी मिल गए और भगवान शिव जी को जब मिल गए तो कबीर साहब को कुछ बात याद आ गई। उनसे शिकायत भी थी करनी। वो कई दिन से सोच रहे थे कि भगवान शिव जी मिले, हम उनसे कुछ कहें कि आपके काशी में क्या हो रहा है। अब संजोग बस शिव जी मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो अब कबीर साहब कहते हैं उनसे, कहते हैं कि कैसी काशी भई तुम्हारी, अजहू ये शिव लेऊ बिचारी। कहते हैं कि आपकी काशी कैसी हो गई, आप विचार नहीं करते हैं। चौवा चंदन अगर पान, घर घर हो तो स्मृति पुराण। सवेरे धूप कपूर बढ़ता है, घंटी बजती है, हरे राम हरे कृष्ण सब होता है। लेकिन सोचिए शाम को लोग क्या करते हैं, जितना भक्ति होता है उतना पाप भी बढ़ता जाता है। ये नहीं कि सब लोग पाप करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो पाप भी करते हैं। नियम धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, 420 ही करते हैं। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। इस काशी के आप मालिक हैं और आप मालिक होते हुए आपके अगर ऐसे लोग करेंगे तो ठीक नहीं है। भक्ति के यान में आदमी भक्ति का दुरुपयोग करे, नियम धर्म से रहे, संयम से रहे। हमें आपसे यही शिकायत करनी थी, नहीं तो कहाँ आप और कहाँ मैं। हमें बलकवा के ही ज्ञान, तो हरा के समझौली जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हम तो आपके सामने बालक हैं, आप तो महान हैं, आप तो सदियों से हैं। हम लोगों को तो अभी जन्म इस काशी में हुआ है, यही सौभाग्य है। लेकिन भाई आपकी जिम्मेवारी है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। अन्यथा एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर काशी में सुधार नहीं होगा, आदमी बात को समझेंगे नहीं, तो देख लेना एक दिन पतन होगा, विनाश होगा। क्योंकि जब जब आदमी अत्याचार करता है तो सजाए भोगना पड़ता है, विनाश होता है। हमारे बलकवा की यह ज्ञान तोहरा के समझौन लिया। 4 दिना मर धौरव धीर, जस देखा तस कहें कभी। बस 4 दिन की बात है। अगर आदमी दुरुपयोग करेगा, पाप करेगा तो विनाश होगा। ये 4 दिन की बात है। 4 दिन में पासा पलट जाएगा, जैसी करनी वैसी फल होगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप अपने भक्तों को समझाइए कि भाई भक्ति करें और नियम धर्म से रहे। नहीं सवेरे पूजा करें, शाम को बकरी काटें, तो ये भाई ठीक नहीं है। दूसरे को धोखा न दें। इसलिए मैं कहता हूँ, अब सोचिए, अब सतगुरु कबीर साहब कभी शंकर जी प्रकट हो जाए, उनसे भेंट हो जाए और ऐसी बात कहें तो ये चमत्कार है कि नहीं है। कोई महापुरुष जिनका जीवन काल बीत गया, अब उनसे अचानक भेंट हो जाए तो ये संभव नहीं है। भेंट होता तो आज भी होता। सतगुरु कबीर साहब इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन लिखे भी जग में। क्यों लिखे? उनके अंदर ये भावना थी, अपने भावना को प्रकट किए कि अगर भगवान शिव मिल जाते तो मैं उनसे ऐसे कहता। और ये सब बात को इसी में वो भावना में कहे कि अगर वो मिलते तो मैं कहता कि आपके काशी है, आपके काशी में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा है, सुबह खूब अगर पान होता है, स्मृति पुराण होता है, बहुत दिल खुश होता है। लेकिन शाम को लोग कोई शराब पीता है और कोई अंडा खाता है, तो कोई बकरी मारता है, कोई मुर्गी मारता है। सब भक्त नहीं मारते, लेकिन कुछ लोग मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई उन लोगों को भी समझा दो, नियम धर्म से रहे। और ये आपकी जिम्मेदारी है। भेंट तो हुआ नहीं शंकर जी से और कबीर साहब का, लेकिन शंकर जी का काशी नगरी है, ये भावना लेकर कबीर साहब ने उनसे कहा। और विद्वान इस भावना को प्रकट करने में कह देते हैं। याद आता है विवेकानंद जब जा रहे थे अमेरिका, तो तमिलनाडु से जहाज़ पर बैठे। तो जब जहाज़ पर बैठे तो अपना मुख उत्तर के तरफ करके इस भारत देश को देखे, और देखे तो अपने भावना को उन्होंने प्रकट किया और हाथ जोड़ के कहा धरती माता से कि हे माँ, ये विवेकानंद आज भारत छोड़कर जा रहा है अमेरिका। आपके गोदों में पला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, आज जा रहा हूँ। बहुत जल्दी भारत लौटूंगा और फिर आपके गोद में आऊँगा। आपका बहुत बड़ा उपकार है। तो ये महापुरुषों का विवेकानंद का भावना है। अब सामने कोई औरत तो धरती माँ खारा तो थी नहीं, लेकिन अपने भावना को प्रकट किए, इस धरती को देखकर, इस पृथ्वी को देखकर। भारत देश ऐसा है, विद्वानों की ऐसी कला होती है, कविता होती है कि वो भावना में जड़ से भी बात करते हैं। लेकिन आजकल कितने धुरंधर विद्वान हैं, कहते हैं कि सरस्वती किस कॉलेज में पढ़ी है, कितनी डिग्रियां है। अरे भाई डिग्रिया की बात नहीं होती है, वो ज्ञान की प्रतीक है, विद्या के प्रतीक को मान लिया जाता है।
और इसलिए उसे माता कहा जाता है कि बच्चे की श्रद्धा बचपन में देखे होंगे माता की प्रति सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बचपन में उसका शादी तो है नहीं कि औरत के प्रति रहे, माता की प्रति होता है। इसलिए हम ऐसे लोगों को गंगा माँ, भारत माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, ये सब प्रतीक हैं और इन प्रतीकों को मानकर हम पूजा करते हैं कि माँ मानेंगे तो हमारा श्रद्धा होगा और हमें शिक्षा मिलेगा। हम धन को भी लक्ष्मी मानते हैं, माता मानते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे विद्वान हैं, जबकि हर महापुरुषों ने अपनी भावना को प्रकट किया, जड़ से बात किया। अब ये थोड़ा है कि शंकर जी से कबीर साहब का बात हुआ लेकिन अपने बात को रखे। विवेकानंद का ये थोड़ा है कि विवेकानंद ने धरती माता को देखा प्रकट सामने तो उन्होंने बात किया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। उनके भावना को समझे, भावना से अपनी बात को प्रकट करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो आइए इसी के हम 7 भारी को समाप्त करते हैं।